हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेचर। आज की वीडियो में हम बिली बैट के चैप्टर 2, 3, 4 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको देखिए ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली बार क्या हुआ था? मेरा नाम बिली बैट है। मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और अभी मैं एक केस पे काम कर रहा हूँ जो डील करता है विद अडल्ट कंसरिंग। एक डेविल यंग डॉल है जो हर रात शुगर डैडी से मिलती है। और जब मैं अपने क्लाइंट को रिपोर्ट सबमिट करवाने गया तो मैंने उसको मरा हुआ पाया। और जब मैं अपने ऑफिस में अपने घर वापस आया तब मैंने उसकी डेविल वाइफ को अपने घर पाया जो मेरा इंतजार कर रही थी। देखते हैं आगे क्या होगा। मुझे बचाओ। तुम ही थी ना जिसने उसे मारा? नहीं, वो मैं नहीं थी। तो कौन था? हाँ। वहां से निकलो, वहां पे एक सीक्रेट रास्ता है। कम ऑन, जल्दी आओ। तुम बैठो है ना, मुझे अपने साथ लेके चलो। ये कोई सही समय नहीं है हवा में उड़ने का, ही तुम भी जानती हो। खुशबू अच्छी है। तुमने ऐसी खुशबू से कितने लोगों को हिप्नोटाइज करा है? तुम पागल हो। तुमने ही उसे मारा है ना? जब मैं 15 साल की थी मुझे हॉलीवुड लेके जाया गया। मूवी में मुझे छोटे छोटे रोल पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा जो मैं याद नहीं करना चाहती। पर वो पहला आदमी था जो मेरे साथ बहुत अच्छा था। मैं उसे क्यों मारूंगी? पर चीटिंग करना तो एक अलग बात है। हर रात अलग अलग शुगर डैडीज के साथ घूमना। आखिर में तुम बस एक बड़ी सी चीज को अपने हाथ में लेना चाहती थी। मेरे पति ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। क्या कहा तुमने? तुम्हारे पति ने ही मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम पे स्पाई करूं, तुम पे नजर रखूं। तुम्हारी ड्यूटी थी कि तुम मुझ पर नजर रखो ताकि मैं गायब ना हो जाऊं। तुम्हारा क्या मतलब है? सच्चाई ये है, मैं उस आदमी के पास गई थी जिसने मुझे मेरे हस्बैंड से मिलाया। मेरे हस्बैंड उसके लिए काम करते थे। काम करते थे? हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन? FBI या फिर OSS? नहीं, ये एक नई ऑर्गेनाइजेशन थी। तो मतलब ये एक नई ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे पास आई और तुम्हें बोला उस आदमी के पास जाओ। वो लोग ये क्यों चाहेंगे कि तुम इतने अमीर परिवार के पास जाओ? मुझे नहीं पता। तुम उससे परेशान थी इसलिए तुमने अपने पति को मार दिया। वो परिवार किसी दिन अमेरिका को खत्म कर देगा। क्या? तुम ही थे ना उन सब में से एक जिसने मुझे अभी मारा था? वेल, देखो हमारे पास अभी यहाँ पे क्या है। रशियन स्पाई बेरेशनिकोवी। रुको, क्या तुम इन लोगों के साथ हो? तुम्हें लगता है तुम भागने से यहाँ से निकल जाओगी? अगर मेरे जैसा बैट उड़ सकता है तो तुम्हारे लिए इस दुनिया में छुपने की जगह कहीं भी नहीं है। तुम ही असली मुजरिम हो। चाहे मैं इसके बारे में कितना भी सोचूं, ये कंक्लूजन सही लग ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, ये एंडिंग काम नहीं करेगी। तुम्हारे लिए कॉल है। कोई मिस्टर न्यूमैन मार्वल कॉमिक्स से बात करना चाहते हैं। अच्छा, इस रात को रियल जैसे दिखाने की कोशिश करो। हेलो, केविन बोल रहा हूँ। मैं बस आपको भी कॉल करने ही वाला था। वो मैं सोच रहा था, अगर इस कंक्लूजन में हम सारा काम ये सोवियत स्पाई का बना दे तो। चिंता मत करो केविन, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। नहीं, मैं बस सोच रहा था अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दें और उस लड़की को इस सोवियत स्पाई बना दे तो। तुम्हारी जो मर्जी तुम वो करना, मगर याद रखना ये सारी गलती सोवियत स्पाई की होनी चाहिए। और डेडलाइन को मत भूलना। मैंने दोबारा करा। मैं बहुत समय से जापान में हूँ। तुम जापानीज अमेरिकन हो, तुम्हारे रिश्तेदार जापान में रहते हैं। हाँ, मैंने सुना तो था वो एक ऐसी जगह पे रहते हैं जिसको बोलते हैं निगाटा, पर मेरे पास समय नहीं है उनको विजिट करने का। फिर तुम वहां पे क्या करने जाते हो? एलाइंस के लिए ट्रांसलेट करने। कोई आया है? डोंट वरी, मैं देखता हूँ। हेलो, कौन है? आप मिस्टर केविन यामागाता हैं? हम पुलिस के साथ हैं। पुलिस? मैं चीफ इंस्पेक्टर रिनोल्ड्स और ये ऑफिसर हॉफमैन है। साइड हटिए। रुको, तुम किसी घर में ऐसे नहीं घुस सकते। वैसे एक अच्छी पोजीशन है ना? अच्छी पोजीशन? हम ये रूम थोड़े समय के लिए यूज करना चाहते हैं। क्या? किसने कहा? चिंता मत करो, हम तुम्हारे मकान मालिक से इजाजत लेकर आए हैं। चाहे मकान मालिक ने तुम्हें इजाजत दी हो, पर मैं। जरा इस रूम से बाहर देखो। वो आदमी जो उस घर में रहता है वो एक अच्छी सस्पेंशियस है। ऐसा लगता है ये एक रशियन स्पाई है। एक और रशियन स्पाई? एक और से तुम्हारा क्या मतलब है? नहीं, कुछ नहीं। वैसे आपको पता कैसे चला यहाँ पर ऐसा स्पाई है या नहीं?
हमें कुछ सूचना मिली थी। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन? ये तुम्हें मकान मालिक ने बताया होगा, है ना? उन्हें लगता है यहाँ पर सब रशियन स्पाई रहते हैं। वो हमेशा जिस बारे में सोचती है वो है मैककार्थी रेड स्कियर। मुझे तो ये भी डर लग गया था कि कहीं कुछ समय बाद वो मेरी ही रिपोर्ट कर देगी। तुम्हारे यहाँ होने से मैं अपना काम सही से नहीं कर पा रहा हूँ। तुम मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन हो। काम? हाँ, उसे मत छुओ मेरी जज की बिना। ओ, ये तो बिली बैट कॉमिक्स है ना? हाँ। ओ, तो तुमने ये सब बनाया है? हाँ। मैं हमेशा से तुम पढ़ता था। क्या ये बिल्ली डिटेक्टिव सीरीज का अंत है? वेल थैंक्स। ये सही होगा अगर आप इसे प्रिंट में पढ़े। ये कॉमिक्स इतनी फेमस है? हाँ। हम्म। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया है जिससे आप लोग मेरे ऊपर कंप्लेंट दर्ज करें। नहीं, मैंने इसे पहले भी देखा है। ये बैड कैरेक्टर। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये किरदार मैंने अपने आप बनाया है। अब मुझे याद आया, कुछ समय पहले जब मैं कहीं और काम कर रहा था, अब मुझे समझ आया तुम इसको ट्रांसलेट कर रहे हो और दोबारा ड्राइंग बना रहे हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये मैंने खुद से बनाई है। मैंने इस पे बहुत मेहनत करी है। पर ये बिल्कुल सेम लग रहा है। जैसे क्या? एक जैप कॉमिक्स। जापानीज? मैंने बिल्कुल ऐसा ही उसको देखा था जापान में। Billy Bat, Chapter 3, Bat Search, 1949, Showa Era, 24th year, Tokyo. हे, मुझे अंदर आने दो। एक्सक्यूज मी, मुझे अंदर आने दो। तुम धक्का किस लिए दे रहे हो? वैसे ये सब लोग यहाँ जमा किस लिए हुए हैं? हम इंतजार कर रहे हैं, वो लंच टाइम में आएगी। इंतजार? लंच? जनरल मैकआर्थर। ओह, टोक्यो जा रहे हो? और तुम अपनी फेमस कॉमिक को यूं ही छोड़ दोगे? हाँ। इसके बारे में दोबारा सोचो केविन। अपनी कॉमिक को ऐसे हिट बनाना लॉटरी जीतने जैसा है। तुम इसे सच में छोड़ना चाहते हो? नहीं, मैं इसे छोड़ नहीं रहा हूँ। ये बिली बैट सीरीज वंडर वुमेन जैसी कॉमिक को पीछे छोड़ सकती है, तब भी तुम इसे रोकना चाहती हो। कॉमिक फैंस बहुत ही कोल्ड होते हैं, तुम जानते हो ना। वो किसी और कॉमिक को पढ़ना शुरू कर देंगे जब तक उन्हें पलक झपकाओगे। और अगर तुम टोक्यो से वापस आ भी गए तो तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह खाली नहीं बचेगी। मेरे असिस्टेंट जब तक ये मेरे लिए ड्रॉ कर देगा। तुम्हें लगता है तुम अपना काम किसी को भी सौंप सकते हो इतनी आसानी से? कम ऑन केविन, किसे मतलब अगर ये चुराया हुआ काम है? मैंने सुना है कि बिली बैट जैसा कैरेक्टर जापान में है। अगर ये सच है तो मुझे उनसे इजाजत मांगनी होगी। ऐसा चांस है कि मुझे जापान में मिल जाएगा। और तुम्हारा मतलब है हमने सब होश में चुराया है? ऑफ कोर्स, मैं अपने होशोहवास में कभी किसी का काम नहीं चुराऊंगा। होश आवाज में चुराने को चुराना नहीं कहते। कोई तुम्हें आकर नहीं पूछेगा कि तुमने ये कहां से चुराया। मेरे फादर माली थे। तो इतनी जल्दबाजी किस चीज की? उन्होंने यहाँ आने में बहुत कुछ सहा है। मैं जानता हूँ, वो बहुत गरीब थे, वो मुश्किल से बच पाए थे। क्या आप जानते हैं हाई ब्रांच बर्निंग शेयर क्या है? कैची जो डाली को काट सकती है, जिन पेड़ों को आप सीढ़ियों से नहीं चढ़ सकते। हाँ, उसके बारे में क्या? नहीं, मेरे पिताजी ने वो कैची बनाई थी अपने आप जैपनीज नागी नाटा का इंस्पिरेशन लेके, लेकिन फिर उसके एक परिचित ने उन्हें पेटेंट हासिल करने में मदद करी। तो एक दूसरा आदमी था, उसने बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह सोचा, तो उसमें क्या? वो इन्वेंशन एक बहुत बड़ी हिट हुई और मेरे पिता गरीब की तरह मरे। उन्होंने अपने आखिरी समय में मुझे ये शब्द कहे थे, तुम दूसरों का काम नहीं चुरा सकते। आप ठीक तो है मिस्टर? हाँ। जनरल मैकआर्थर चले गए। हो, अच्छा। हे मिस्टर, मुझे कुछ दो। तुम्हें कुछ दो? क्या? चॉकलेट, गम। सॉरी, मेरे पास अभी कुछ नहीं है। एक और पागल। हे बच्चे, तुमने पहले कभी देखा है ये?
वाह कूल मांगा। तुमने पहले कभी नहीं देखा? नहीं। तुम्हें मांगा पसंद है? हाँ। ओ, तो ये मैं तुम्हें देता हूँ। तुम इसको समझ नहीं पाओगे क्योंकि ये इंग्लिश में है। अच्छा, आपका शुक्रिया। अगर तुम इसे भागते भागते पढ़ोगे तो तुम्हें ये ट्रेन से टक्कर लग जाएगी। हे केविन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सबसे पहले तुम्हें अपने कपड़े चेंज करने होंगे। चार्ली, मैं यहाँ से पहले रिटायर हो चुका हूँ। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम आसानी से जापान में घुस जाओगे? हाँ, अभी के लिए अमेरिकन फोर्स को जापानीज की बहुत जरूरत है, चाहे वो किसी भी कारण से यहाँ हो। उनकी जल्दी सर्विस ट्रांसलेशन हमारे हाथ यहाँ भरे हुए हैं। सही कहा। तुम्हें क्लासिकल जापानीज पढ़नी आती है ना? हाँ। वो इसलिए ताकि मैं पीरियड ड्रामा मांगा पे रिसर्च कर सकूं। हाँ, पीरियड मांगा, उसका नाम क्या था? द मेमोरीज ऑफ अ टेक्सान डिटेक्टिव पिस्टल हियर इनटू द वाइल्ड। हाँ हाँ, वो बहुत बढ़िया था। जो चेयरमैन थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के टोक्यो में, वो मेरे एक स्पॉन्सर थे। तो मेरे पास एक बुक्स का सेट देखने के लिए है। देखो, तुम इसे पढ़ सकते हो, है ना? जीएचक्यू भी रिसर्च कर रही है पुराने टेक्स्ट पे और उनके कंटेंट के हिसाब से उनको जला रही है। पर यहाँ पे कोई भी क्लासिकल टेक्स्ट को रही है पर यहाँ पे कोई भी क्लासिकल टेक्स्ट को सही से नहीं पढ़ पाता। तुम बिल्कुल ठीक रहोगे। नहीं, मैं उसे इतना भी अच्छा नहीं पढ़ सकता। मैंने खुद से अपनी मदद की और कुछ बड़ी ही अच्छी चीज ढूंढी। सीक्रेट टेक्स्ट निंजा आर्ट के बारे में, पुराने लड़ने के तरीके और भी। मुझे ये ऑर्डर भी मिला था कि मैं पुराने टेक्स्ट के बारे में पढ़ूं जो कुछ पुराने ऑर्गेनाइजेशन से डील करती है। ऐसा सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो जापान के पैदा होने से पहले था। वो लोग बैट को अपना सिंबल बनाते थे। मुझे लगता है जीएचक्यू ढूंढ रहा है कुछ उससे रिलेटेड। बैट की बात करके तुमने मुझे याद दिलाया। क्या तुमने कभी पहले इसे देखा है? गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू आपकी मेहनत के लिए। जीएचक्यू में प्रेसिडेंट। अभी मैं सिविल ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन में लेफ्टिनेंट कर्नल चौकनन के लिए इंटरप्रेटर के रूप में काम कर रहा हूँ। ये लेफ्टिनेंट कर्नल आदमी असलियत में एक काम का टुकड़ा है जो जापानीज की चीजें देखता है, पर मैं सब कुछ ट्रांसलेट कर देता हूँ जो ये कहता है, ताकि ये एक महान आदमी लगे। इसके अलावा मेरी हालत भी उन हजारों लोगों की तरह बहुत बुरी हो सकती है जिन्हें देश के रेल मार्गों के पुनर्गठन में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया है। यस सर, मैं अभी आया हूँ। ये कपड़े जो उस कमरे में हैं, जब तक तुम उन्हें पहनोगे तुम जापान में कहीं भी जा सकते हो। हाँ, ठीक है। प्रेसिडेंट शिमोयामा, ये मेरा दोस्त केविन यामागाता है। हाँ, ये टोपी बहुत छोटी है। हे बच्चे, क्या हुआ? उस तरफ। हे, क्या क्या है? क्या वो तुम हो जो इन तस्वीरों को ढूंढ रहे हो? हाँ। मैंने इसे देखा है। कहाँ? ये एक टैटू हुआ करता था लोगों के पीछे। एक पब्लिक बात। हाँ, यहाँ पे हुआ करता था पर सब वार में जल गया। क्या ऐसा हुआ? ये तो बुरा है। तुम्हारा क्या मतलब है? यहाँ पे हम उदास हैं। तुम जापानीज की तरह लगते हो पर तुमने अमेरिकन कपड़े पहने हैं। इसका मतलब तुम अमेरिकन पैदा हुए जापानीज हो। हाँ। यहाँ पे कुछ अमेरिकन लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने बॉम्ब नहीं गिराए। मैं चाहती हूँ वो बोले मेरे जले हुए घर को और बाकी पब्लिक बात को देखने के बाद। हाँ, मुझे पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या आपको पता है मुझे टैटू वाला आदमी कहाँ मिलेगा? बॉस उस तरफ है। टैटू? हाँ, ये टैटू है बैट का। जैसे आप देख सकते हैं वो कुछ ऐसा दिखता है। मेरा बेटा। हाँ, आपका बेटा। क्या उसके पास ये बैट टैटू है? तुम जानते हो टैटू वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल में होती है। वेल, तो तुम्हारे लिए मेरा लाइक बेटा है। जब उसको ये टैटू मिल गया वो चला गया। चला गया? उस टैटू की वजह से उसने ड्राफ्ट पेपर भेजे। उस पागल ने सोल्जर बनने के लिए अप्लाई किया और तुम्हें पता है उसने क्या कारण दिया? उसने कहा वो लड़ाई रोकेगा। वो पागल दक्षिण में दुश्मनों के साथ गतिरोध में उस बेवकूफ ने ब्रिटिश सैनिकों से हाथ मिलाने की कोशिश करी। ओ, मैंने देखा। और आपका बेटा? और वो मारा गया।
मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए, पर आपका बेटा बेवकूफ नहीं था। और वो टैटू, मुझे कैसे पता होगा? किसी को नहीं पता अभी उसकी बॉडी कहाँ है। थैंक यू वेरी मच। एक और चीज, वो बेवकूफ कुछ अजीब सी बात करता था। बैड टैटू उसके पास था, वो सुंदर था, पर एक और बैड टैटू था जो बुरा था। हे मिस्टर, तुम यहाँ पर हो? मिस्टर चार्ली तुम्हें ढूंढ रहे हैं। चार्ली? वो चाहते हैं तुम यहाँ पर जाओ। कम टू ओ चार्ली। आईडी प्लीज। ओ, मैं ट्रांसलेटर चार्ली के साथ हूँ। यो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था। OSH, ऑफिसर ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विस। तुमने यहाँ पहले काम नहीं करा है ना? नहीं, मैं बस पेट्रोल के लिए ट्रांसलेशन कर रहा था। हम यहाँ पे हैं। यहाँ देखो, ओह, ये वो जगह है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। यहाँ पे सब पुराने जापानीज टेक्स्ट है। हमने कंटेंट चेक करे और जो चीजें पास नहीं हुई उनको जला दिया गया। वाह, इनके पास स्क्रोलर भी है। इससे भी कुछ बढ़िया है। यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, मेरे साथ आओ। आप मुझे क्या दिखाना चाहती हैं? कुछ जो मुझे मिला है, जो तुम ढूंढ रहे हो और जो अमेरिकन ढूंढ रहे हैं, वो सेम है। ये क्या है? यहाँ देखो, ओह, ये एक पुराना टेक्स्ट है, सीक्रेट सोसाइटी बैटमैक के साथ, जो अमेरिका ढूंढ रहे हैं। ये बिल्कुल तुम्हारे कॉमिक कैरेक्टर की तरह है। लंच पर चलना चाहोगे? मुझे तुमसे वहां कुछ बात करनी है। क्या तुम इसे बाहर लेके जा सक रहे हो? ये ठीक है, ये ठीक है। और भाई, ये कैसे मीट है? हे, ही। तुम्हारा मतलब क्या है? आपकी ही से वेल, यहाँ पर कोई गलती नहीं है, बैड टेक्स्ट से है। ये तुम्हारा बैड कैरेक्टर है ना? मैं हैरान हूँ, मुझे याद नहीं है कभी मैंने इस बुक को देखा है। नहीं, मुझे पूरा यकीन है तुमने इसे देखा था जब तुम जापान में आए थे। याद आया? नहीं, मुझे याद नहीं। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। हम यहाँ से ज्यादा कुछ पता नहीं लगा सकते इसके बिना छानबीन करें। वो कॉमिक तुम्हारी हिट थी, है ना? नहीं, मैं अब भी उस पर काम कर रहा था। तुम आखिरकार फेमस कॉमिक्स आर्टिस्ट बनना शुरू कर चुके थे। ये तुम्हारा सपना था। नहीं। अगर अमेरिकन को पता चला उनका एक फेवरेट कॉमिक हीरो को चुराया गया है पुराने जापानीज टेक्स्ट से, ये बुरी खबर होगी। हाँ। अगर उन्हें पता चला तो तुम अपनी पॉपुलैरिटी खो दोगे। मैं? अरे भाई, ये कैसा जूस है? ही। मुझे ऐसी लुक मत दो। मुझे बस ये बताओ, ये कैसा जूस है? अगर तुम मुझे पैसे दो तो मैं चुप रहूंगा। ही। मैं कह रहा हूँ तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे मुझे चुप रखने के लिए। ये तुम क्या कह रही हो चार्ली? मैंने कुछ नहीं चुराया है। ये मायने नहीं रखता तुमने ये चुराया है या नहीं, मायने ये रखता है मैं चुप रहूंगा या नहीं। पैसे कितने? थोड़े से ठीक रहेंगे। तुमने इस जूस में क्या मिलाया है भाई? रुको। थोड़े से सही रहेंगे। उसे मार डालो। तुम कौन हो? मैं हूँ बिली बैट। जब तक तुम इसे नहीं मारोगे तुम कॉमिक नहीं बना पाओगे। अगर तुमने ऐसा ही करा तो तुम बहुत अमीर हो जाओगे। हे, इधर देखो, ये एक बड़ा सा अम्यूज़मेंट पार्क है, केविन लैंड। वाओ केविन, ये एक सपने की तरह है। हमारे सपने बस कुछ ही कदम दूर हैं। तुम्हें बस एक ही चीज़ करनी है, उसे मार डालो। आ आ तो कमेंट करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करो।